वसीम भाई क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मोदी जी ने लोकसभा में बिल पारित करके हम लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। बस कुछ ही समय में राज्यसभा में भी वो बिल पारित हो जाएगा और आज मुस्लिम समाज के लिए कामयाबी का एक नया अध्याय शुरू होगा। जिस तरह से कुछ कथित लोग हमारे कंधे पर बंदूक रख के हमारे भावनाओं से खेल रहे थे, मज़हब को, इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर जो हमें बरगलाने का काम कर रहे थे, वो बेनकाब हुए हैं। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर देश में दंगा हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि दूसरा शाहीन बाग जो बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आम मुसलमान, यहाँ की आम जनता ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया और उनका ये प्लान जो है औंधे मुँह गिरा है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का विकास चाहता है और यहाँ का विकास केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। देखिए, वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्ड को कुछ लोगों ने अपना गुलाम बना के रखा था। वक्फ संपत्ति को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझकर उसके माध्यम से वो लोग ऐशो आराम करते थे, जबकि जो भी वक्फ संपत्ति है वो गरीबों, मिस्कीनों के लिए मदद के लिए होती है कि वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कलेक्शन आएगा, जो कमाई आएगी, उसमें कुछ हिस्सा गरीबों में बंटेगा ताकि कोई भी मुसलमान गरीब ना रहे, वंचित ना रहे। लेकिन उन्होंने पिछले 60-70 सालों से हमारे समाज को सिर्फ लूटा और उनको बर्बाद करने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने, देश के ऐसे वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी एक समुदाय की बात नहीं की, कभी उन्होंने हिंदू की बात नहीं की, कभी मुसलमान की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात की और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, इसी संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और ये बिल उसका जीता जागता सबूत है। मुसलमान समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़े, यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बिल बहुत ही अच्छा है। किसी के बहकावे में ना आए, ये सपोर्ट करें और अपने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो व्यक्ति हैं वहाँ तक पहुँचाएं, जिससे हमारा समाज सशक्त हो सके। वो चाहे वो आर्थिक के परिस्थिति से, आर्थिक दृष्टिकोण से या शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारा समाज सशक्त हो सके। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इस बिल को 10% भी अध्ययन नहीं किया। इस बिल का यदि इस बिल का कोई भी 10% भी अध्ययन कर लेवे तो वो कभी इस बिल का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इस बिल में विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से वक्फ ज़मीनों को कब्ज़ा करके रखा था, उसके लिए ज़रूर ये बिल आफत हो सकती है, लेकिन आम मुसलमानों के लिए ये बिल बहुत फ़ायदेमंद है। हम एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो उन्होंने हमारे बारे में सोचा और इतनी बड़ी आज हमें सौगात दी। ये लम्हा, ये पल हमारे लिए ईद से कम नहीं है। इसलिए आज हमने यहाँ पर लोगों के बीच में सेवइयाँ बाँटी, मिठाइयाँ बाँटी, हमने जश्न मनाया, हमने पटाखे फोड़े, क्योंकि इस देश की परंपरा रही है कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो वहाँ हम मिठाइयाँ बांटते हैं। तो इस देश के, यहाँ के मुसलमानों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। वैसे भी पूरी दुनिया में अगर जो कहीं सबसे ज़्यादा मुसलमान खुशहाल हैं तो हम मेरे भारत में हैं और 2014 के बाद से उनकी खुशहाली का दायरा बहुत बड़ा है, जब से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस भारत को मिला है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं और हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं कि उन्होंने आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हो रहा था, उनके पास ऑप्शन थे, वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस देश को, इस मिट्टी को अपना देश चुना। इसलिए आज हम खुशहाली के साथ यहाँ पर फल फूल रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा। देखिए, मोदी जी एक अभिभावक के रूप में, एक जो चालक के रूप में, जो हमारे एक मुखिया के रूप में वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। कोई भी तबका, कोई भी प्रांत, कोई भी आदमी किसी चीज़ से वंचित ना रहे। देखिए, हाल ही में मोदी जी ने सौगाते मोदी कार्यक्रम एक शुरू किया था। उन्होंने ये संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं को दिलाया था कि देश का कोई भी परिवार मुसलमान वो ईद मनाने से वंचित ना रहे, उसके घर में
ऐसे ईद ना मने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने 32 लाख परिवारों को चिन्हित करके उन तक सेवइयाँ पहुंचाई, ईद का किट पहुंचाया। और इस बार बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समाज ने मोदी जी द्वारा भेजी गई जो सेवइयाँ, जो किट थी, उससे शीर खुरमा बनाया और अपना मुंह मीठा किया और अपने पड़ोसियों का भी मुंह मीठा किया। और कहीं ना कहीं उनकी खुशियों में मोदी जी भी शामिल हुए अपने उस किट के माध्यम से।